मिगी की ढेरी लग गई। छिलके का पान कर रहे थे। महात्मा विदुर सोचते हुए आ रहे हैं कि वो कन्हैया से पहले पहुंचना है। और जो ही महात्मा विदुर पधारे देखा हो कन्हैया उल्टी चौकी पर बैठे छिलके का पान कर रहे हैं, मिगी की ढेरी लग रही है। अरे विदुरानी, कहा तुम पागल है गए? जो वस्तु फेंकने की है वह को तुम पवाए रही हो। ये पागलों जैसी करती है। अरे कन्हैया हमारे हैं, हम कन्हैया के हैं। इस प्रकार को व्यवहार तुम काऊ और के संग करती तो घर की तो मर्यादा ही नष्ट हो जाती है। हर कोई यही कहते हो विदुरानी तो पागल है गई है। अरे कन्हैया तुम पवालो नहीं जानो हो। महात्मा विदुर ने केला लिया, छीला और उसके छिलके को पृथ्वी में छोड़ दिया। मिगी देते हुए कहा गोविंद इसका भोग लगा। कन्हैया ने केला को जब पाना प्रारंभ किया तो महात्मा विदुर ने पूछा तो हो कन्हैया अब तो स्वाद आयो? कन्हैया मुस्कुराते हुए बोले चाचा जी सच कहूं सुनो बेदोरा हम प्रेम के भूखे। 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 प्रेम रहे तो सब व्यंजन रूखे। 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 ऐसा स्वाद नहीं भावना विदुर घर भावना। ऐसा स्वाद नहीं भावना वो विदुर घर भावना। आज हरे आए विदुर घर भावना। आज हरे आए विदुर घर भावना। 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 आज हरे आए विदुर घर भावना। आज हरे आए विदुर घर भावना। आज हरे आए विदुर घर भावना। कन्हैया बोले चाचा जी जो स्वाद वो काकी के दिए चिंतन में आए हो वो स्वाद आपकी मिगी में नहीं आएगा क्योंकि मैं तो प्रेम को भोगो हूं, भाव को भोगो। मेरे गोविंद की वाणी को महात्मा विदुर ने जब सुना तो सुनते ही इनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। कंठ अवरुद्ध हो गया, शरीर रोमांचित हो गया और महात्मा विदुर गोविंद के चरणों में गिर पड़ी। बड़ी शब्द हे मधुसूदन, हे द्वारकेश, आज आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। सहजता से ही प्रेम के पाठ को मुझे पढ़ा दिया। आज मैं समझ गया कि आप वास्तव में भाव के प्रेम के भूखे हो। महात्मा विदुर को अपने हृदय से लगाया और प्यारे ऋषि गोविंद विदुर और विदुरानी के ऊपर या प्रकार से अहितकी कृपा बरसा करके अनुमति लेकर के विदा लेकर के पांडवों के पास आगे चले गए। जाकर के पांडवों को सारा वृतांत कह सुनायो जिसके फल स्वरूप समय आने पर कौरव और पांडवों के बीच में महाभारत युद्ध छिड़ गया कि यदा प्रदे कौरव संजयाना वीरे स्वतो वीर गतेषु किब्रकोदरा में गगना विमर्श भगनोरुदन्ने धृतराष्ट्रपुत्रे
उस महाभारत के युद्ध भूमि में अनेकानेक वीर गति को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात भीम और दुर्योधन का गदाएं पूछने लगे, जो कि एक दूसरे के ऊपर गदाओं का प्रहार कर रहे हैं, और जब ये गदाएं आपस में टकराती तो टंकार की जो ध्वनि है वो आकाश मंडल तक गूंजने लगे। युद्ध करते करते भीम ने अपनी गदा का प्रहार दुर्योधन की जंघा पर कर दिया। प्रहार होते ही दुर्योधन की जंघा टूट गई। युद्ध भूमि में गिर पड़ा। टूटी हुई जंघा से दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है। जिस अभिमानी दुर्योधन के समक्ष, ध्यान देना, इसकी गदा के सामने कोई ठहर नहीं पाता, आज वो टूटी हुई जंघा से युद्ध भूमि में पड़ा है। जिसके ऊपर कौवे, चील, गिद्ध आदि मंडरा रहे, अपने आप की उनसे रक्षा नहीं कर पा रहा। और एक दिन वह भी था कि गदा के सामने कोई ठहरता नहीं, और आज दिन वह भी है कि अपने आप की रक्षा नहीं कर। कहा गया है कि समय समय की बात है, समय बड़ी बलवान, और राम जन्म का दिन बड़ा तो की रात, समय समय की बात, समय की बंधाई भैया। कभी दिन बड़े हो गए तो बात छोटी हो गई, और जो बात बड़ी हो तो दिन छोड़ हो। इसलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि हमें सुंदर रूप मिला है तो उसका अभिमान मत करो। भगवत कृपा से हमारे पास पर्याप्त धन है तो उसका अभिमान मत करो। ये अपने अंदर अधिक बल है, शक्ति है, तो उसका भी दुरुपयोग मत करो। चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, तो अभिमान मान। दुर्योधन जैसे व्यक्ति का अभिमान जब न रह सका, टिक सका, तो एक साधारण मनुष्य का अभिमान कैसे रह पाएगा। कल भी निवेदन किया था, ये लक्ष्मी धन चंचल है, तो अभिमान है। टूटी हुई जंघा से युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है, आज इसका कोई रक्षक नहीं है। रात्रि हुई, एक गुरुपुत्र अस्वस्थामा आए, मित्र तुम्हारे ऊपर संकट है, तुम्हारा प्रिय कार्य क्या करो। दुर्योधन बोला, मित्र मेरा तो बस एक ही कार्य है, मेरे शत्रु है 5 भाई पांडव, उनका वध कर दो, उनके स्वच्छिन्न करके ले आओ। अस्वस्थामा स्वीकार कर लिया।